देखो चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे अपने ना। चैप्टर नंबर 6 हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कितनी एक्सरसाइज है, देखो इसमें हमारे पास 6-7 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 6-7 में से सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज जो फर्स्ट है आएगी, इसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, सीएफ निकालना, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं, इसमें अपन सीखेंगे क्या मतलब। तो इसमें हम सीखेंगे सीएफ निकालना, और इसके बाद जो भी हमारी आगे की जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम क्या सीखेंगे, पीआई निकालने के मेथड सीखेंगे। देखो अब सीएफ क्या होता है, पीआई क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पूरक फलन। और ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, आप लोगों ने सबने पढ़ी रखा वैसे। पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी विशेष समाकल, ठीक है। ये तो इसको हम करेंगे, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज फर्स्ट पे आता हूं, देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा, तो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी यहाँ पे, डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी की पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन वाई। अब देश 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 पी एन वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है इसमें, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। देखो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि P1 P2 P3 अपडेट Pn ये क्या होंगे हमारे यहाँ पे, कांस्टेंट होते हैं। देखो क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होते हैं। और Q क्या होगा यहाँ पे, Q क्या होता है, x का फंक्शन है ना। कांस्टेंट भी हो सकता है, x का फंक्शन भी हो सकता है ना। तो दोनों चीज है यहाँ पे, ठीक है। यानी Q हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ x बोलो, या फिर Q का x का फलन होता है, यानी x का फलन। या फिर आप इसे अचर भी ले सकते हो, देखो अचर के लिए भी वैलिड होता है ना। बुक वालों ने x के लिए लिखा पर अचर के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। देखो अचर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। देखो देखो क्वेश्चन कैसा भी गिवन हो, आपको हमेशा इस फॉर्म में बनाना है। समझ में आ रहा है बात, कि यहाँ सपोज करो जैसे यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में आया तो उसको अपन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कहाँ से, जो पावर हाईएस्ट है उसका जो कोफिशिएंट है वो हटाना होगा आपको ना, ध्यान रखना। देखो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें कि भी कैसे क्या करते हैं, ठीक है। इसमें पूरा नहीं आ रहा यार ये। देखो इसके बाद हम, आप जानते हो सब लोग, देखो रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट, रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट। किसी भी इक्वेशन का हम रूट निकालते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरी होती है। देखो या तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है या वो रियल हो सकता है, ठीक है। अब रियल और कॉम्प्लेक्स में भी हमारे पास दो दो पार्ट होते हैं। कुछ रूट मतलब जैसे कि रियल में इक्वल रूट भी आ सकता है और डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकते हैं। सेम चीज वही कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे कि अलग भी आ सकते हैं और इक्वल भी आ सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे है ना। तो फर्स्ट इसके और सेकंड में दोनों बना रहा हूं यहाँ पे। यानी जब हमारे रियल रूट क्या हो, इक्वल हो, यानी समान हो, ठीक है। और जब हमारा रियल रूट हमारा क्या हो, अनइक्वल हो, यानी असमान हो, ठीक है। जब हमारा रूट क्या हो, समान हो, और जब हमारा रूट क्या हो, असमान हो। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ सीएफ निकालना सीखना है। तो रूट के अकॉर्डिंग हम सीएफ
का सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि रूट इक्वल आ रहा तो हमें कौन सा यूज करना है, अनइक्वल आ रहा तो हमें कौन सा यूज करना है। फिर उसमें आपको ये भी देखना है कि रियल रूट आ रहा है तो हम कौन सा यूज करेंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो हम कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। देखो यहाँ पे भी क्या हमारे पास वही इक्वल आएगा और अनइक्वल आएगा। देखो अनइक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल और अनइक्वल आएगा। देखो तो अब इक्वल के लिए क्या सॉल्यूशन होगा, देखो अब मुझे मिटाना पड़ेगा, इसमें आएगा नहीं। बढ़िया, देखो इसको थर्ड मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट में 2 है, या फिर आप इसको सेकंड मानो तो फिर इसके फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा आपको, है ना, इसको फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। देखो और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स रूट जो होगा, कॉम्प्लेक्स जो रूट होगा वो हमेशा पेयर में मिलेगा। ठीक है, पेयर में मिलेगा। पेयर का क्या मतलब होता है अभी मैं आगे समझा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखना इसमें कि मैं इसके सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं। जैसे कि हमने क्या बात करी, फर्स्ट बात करी हमने रियल रूट की बात करी, रियल रूट। ठीक है, यानी वास्तविक मूल। ये मूल किसके निकाल रहे हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन के निकाल रहे हैं ना, ध्यान रखना। जो अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ना उसी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ लिख नहीं सकता हूँ उसे बार बार, क्योंकि इतना तो एरिया भी नहीं, इसमें भी नहीं आएगा वो। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, जब वास्तविक मूल यानी रियल रूट क्या हो हमारे, अलग अलग हो, अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो इक्वेशन होता है, देखो डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन वाई डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन अपडेस पी टू डी की पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू अपडेस पी एन वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर सबसे पहले सहायक समीकरण निकालूंगा। देखो जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो इसे मैं ए डॉट ई लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम से पुट करते हैं। देखो अब डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है यहाँ पर। जैसे कि ये क्या दिखेगा आपको, डी की पावर एन दिखेगा, ये क्या दिखेगा आपको, डी की पावर एन माइनस वन दिखेगा, वाई भी साथ में चलेगा इसके। ठीक है, ये क्या दिखेगा आपको, डी की पावर एन वाई दिखेगा, शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे कि डी को हम एम पुट करेंगे, वो हमारी क्या बनती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है। उसके बाद हमें जो हमारी इक्वेशन मिलेगी वो सारी एम में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही एम में कन्वर्ट होती है तो हमें एम के फैक्टर निकालने होते हैं। जो हमारे एम के फैक्टर निकलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखते हैं कि वो एम जो आ रहा हमारा ये अलग अलग है या इक्वल है या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में भी इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो तो मैं इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो ना, इसको मैं रब करूंगा क्योंकि थोड़ा एरिया का भी इसमें थोड़ा स्पेस की कमी है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, जब रियल रूट इक्वल हो, तो लेट मान लो आपकी इक्वल नहीं अनइक्वल का करो सबसे पहले ना, अलग अलग हो। तो सपोज कि यहाँ M1 M2 M3 अपडेट कितने रूट आ रहे हैं हमारे पास, n रूट आ रहे हैं, क्योंकि हम nth रूट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y बराबर c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस अपडेट cn e की पावर mnx, cn e की पावर mnx। ठीक है, ये बात करी मैंने जब हमारे रियल रूट हो और सभी क्या हो, अलग अलग हो, उस केस में हमें ये सॉल्यूशन लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आता हूं मैं। देखो
सेकंड क्या है, जब रियल रूट इक्वल हो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब रियल रूट इक्वल हो, ठीक है। तो इक्वल का सोल्यूशन, ये ध्यान रखना है सबको कि जब सारे रूट अलग अलग हो, रियल हो, तो सोल्यूशन कैसा लिखना होता है, या m1 m2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, वही वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यही आंसर बनता है, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं, जब रियल रूट हमारे क्या हो, अनइक्वल हो, तो उसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, देखो लेट मान के चलो कि आप m1 m2, फर्स्ट पॉइंट सेकंड में भी फर्स्ट ए ले रहा हूं, है ना, समझना ये बात, m1 m2 m3 मेरे इक्वल है, इसके बाद मेरे पास ये क्या, वही सेम पोजीशन पर आ रहे थे, ठीक है। कितने रूट इक्वल लिए मैंने यहाँ पे, 3 रूट लिए, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा मैं, y ऑफ x बराबर में यहां लिखूंगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर m1x। देखो यहां आपको ध्यान देना, मैंने m1x लिखा है, आप इसे m2 भी लिख सकते थे, आप इसे m3 भी लिख सकते थे, क्योंकि तीनों चीजें इक्वल है, ठीक है। तो किसी एक को डिनोट करना होता है यहाँ पे, ठीक है, किसी एक को डिनोट करना होता, तो आप चाहे m3 लिखो, चाहे m2 लिखो, चाहे m1 लिखो, कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या चलेगा, सभी रूट अलग अलग आ रहे हैं, इसके बाद 4 के बाद क्या अलग अलग आ रहे हैं, तो 4 के बाद पुरानी तरह ही चलेगा, देखो ये mnx, सॉरी m4x है ना, m4x, और ये cn e की पावर mnx, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, ओनली 3 रूट इक्वल लिए थे, सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, m1 m2 m3 और m4, और इसके बाद ये रूट जो है जो अलग अलग नहीं है ना, अलग अलग है, मतलब ये एम एन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा मैं, कोई बताएगा मुझे, देखो इसका सॉल्यूशन लिखूंगा मैं c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, m1x। अगर मैं इसे m4x लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारी चीजें इक्वल है, चाहे मैं m2 लिखूं, चाहे m3 लिखूं, चाहे m1 लिखूं। जनरली हमारी बुक वाले m1 लिखते हैं, क्योंकि वो पहला है तो उसको फर्स्ट टाइम में तो वो लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 के बाद सभी क्या है, अलग अलग है, तो उसका सॉल्यूशन आप लिखना जानते हो, देखो क्या हो जाएगा, ये c4m5x, सॉरी c5m5x, ठीक है, c6m e की पावर m5x, ठीक है। और ये कहां तक चलेगा हमारा, cn e की पावर mnx, ठीक है। देखो ये होगी हमारे पास किसकी बात होगी, जब हमारे रियल रूट हो, कुछ इक्वल हो, कुछ अनइक्वल हो, तो कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं आता हूँ कॉम्प्लेक्स रूट पे, किस पे आता हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स रूट पे आता हूँ, देखो तो कॉम्प्लेक्स रूट में कैसे करेंगे, देखो अपन, देखो ये सॉल्यूशन लिखना इंपॉर्टेंट है, देखो आना चाहिए अपन को, अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप वहां रूट निकालने के बाद देखते रहोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये बेसिक चीजें है, देखो अपन को आनी चाहिए ना, कि भाई रियल रूट आ रहा है तो इसमें भी 2 केस होते हैं, या तो इक्वल हो सकता है या अनइक्वल हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो वहां पे भी इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ये अपन को समझ में आना चाहिए ना। अब रूट निकालना ये सारी चीजें मैं बताऊंगा भी आगे, क्योंकि आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सपोज करोगे रूट नहीं निकल रहा तो उसका कैसे निकालते वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट बेसिक चीजें अपन को पता होनी चाहिए ना। देखो अब सेकंड केस आ जाओ आप, कॉम्प्लेक्स रूट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स रूट की बात कर रहा हूं। देखो कॉम्प्लेक्स रूट में फर्स्ट पॉइंट डाल लो आप, जब रूट क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, क्या हो, अलग अलग हो। तो जब रूट अलग अलग हो तो हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा,
देखो यहाँ ध्यान रखना है आपको, रूट किस टाइप के होते हैं यहाँ पे, m1 बराबर एल्फा प्लस माइनस एल्फा 1 प्लस माइनस आयोटा बीटा 1, m2 बराबर एल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2, इस टाइप के रूट मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी हमेशा पेयर में मिलते हैं। पेयर में कैसे मिलते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट जो भी रूट होगा यहाँ पे पेयर में आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एन एल्फा एन प्लस माइनस आयोटा बीटा एन। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अपन, देखो इसका सॉल्यूशन अपन लिखेंगे e की पावर एल्फा 1x। सबसे पहले मैं इस वाले रूट को लिख रहा हूँ, किस वाले रूट को लिख रहा हूँ, m1 को लिख रहा हूँ। तो इसका अपन लिखते हैं e की पावर एल्फा 1x प्लस सॉरी कोष्टक c1 cos बीटा, बीटा की जगह यहाँ कौन है, बीटा 1x प्लस c2 साइन बीटा 1x। ये रूट हुआ किसका, इस वाले का ओनली, ठीक है। ओनली इसको लिखा मैंने, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड पे आओ, प्लस लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या चलेगा हमारा एल्फा 2x, और ये क्या होगा हमारा c1 c2 हो गया, c3 cos बीटा 2x प्लस c4 साइन बीटा 2x। ये हो गया हमारा किसका, m2 का। ऐसे में क्या करूंगा, डैश 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 लगा के mn पे आ जाऊंगा। देखो तो मैं ऊपर लिखता हूं इसे, है ना, देखो यहां लिख देता हूं मैं, ये प्लस में ही चल रहा है देखो, क्योंकि mn रूट निकले यहाँ पे, ठीक है, प्लस में ही चल रहा है ये, ठीक है। प्लस लगा के मैं क्या करूंगा यहाँ पे e की पावर एल्फा, इस वाले को लिख रहा हूँ, डैश डैश भी लगाना इसके आगे आप, ठीक है। बीच में भी कुछ और रूट होंगे, होंगे ना बीच में भी कुछ और रूट। तो मैं स्टार्टिंग के दो लिख दिए, बीच का मैंने डैश डैश लगा दिया, इसके बाद लास्ट वाला रूट हमारे पास ये है। तो कैसे लिखूंगा इसे बताओ जरा मुझे, e की पावर एल्फा एन एक्स, आगे c5 क्यों भैया। अब यहां आपको ये ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास यहां जो रूट था ये किसका था, ये जो हमने लिखा ये किसका था, m1 का था, m1 का था ना। m1 में आपके पास कितने कांस्टेंट आए, दो कांस्टेंट आए। यानी जब आप m1 लेते हो तो यहाँ c1 c2 चलता है, जब आप m2 लेते हो तो यहाँ क्या चलता है, क्या चलता है, c3 c4 चलता है। ऐसे अगर आप यहाँ n रखते हो तो क्या चलेगा, n1 प्लस n प्लस 2, ठीक है। यानी एक एक बढ़ रहा है, ध्यान रखना। देखो ये यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि 2 में आपका कौन सा चल रहा है, 3 चल रहा है। 2 में कौन सा चल रहा है, 3, कांस्टेंट कौन सा चल रहा है 2 में, 3 चल रहा है। इसका मतलब यहाँ कितनी पावर n है, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, n+1 प्लस n+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cn+1 cos बीटा n प्लस cn+2 cos सॉरी साइन, ठीक है, साइन बीटा n। ये बात होगी जब हमारे रूट अलग अलग हो, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया हमारा ये, ठीक है। उसके बाद देखो आगे आते हैं अपन, सेकंड केस पे आते हैं। देखो उसके बाद में मिक्सिंग का भी बताऊंगा, पहले सेकंड केस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिक्स कैसे लिखते हैं वो सारी चीजें अपन सीखेंगे। देखो तो सेकंड पॉइंट क्या था, जब हमारे क्या हो, कॉम्प्लेक्स रूट भी क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो। तो लेट m1 एल्फा 1 प्लस माइनस आयोटा बीटा 1, ठीक है। और यही आप क्या करो, इसको भी आप m2 ही मान लो, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि m1 बराबर m2 बराबर एल्फा 1 प्लस माइनस आयोटा बीटा 1 है, ठीक है। और m3 m4 ये भी आपका क्या है, एल्फा 2 प्लस माइनस आयोटा बीटा 2 है, ठीक है। क्या है, आयोटा बीटा 2 है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, देखो y ऑफ x बराबर e की पावर एल्फा 1 x c1
C2x cos बीटा x है ना, यानी cos बीटा 1x प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा 1x। ये तो बात हुई हमारी इन दोनों की, ठीक है, किनकी हुई, ऊपर वाले दोनों की। अब ऐसे अपन को क्या करना होगा, नीचे वाले रूट के लिए भी लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, मैं ऊपर लिखता हूं, देखो यहाँ पे देखो ये M3 और M4 की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्लस में ही चलेगा। देखो ये ना, मैंने दो ही मतलब चार ही रूट लिए थे यहाँ पे, चार मतलब कि 8 हो जाता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, चार मतलब कि 8 हो जाता है, यानी पेयर में आता है वो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, e की पावर अल्फा 2x, ठीक है। और यहाँ कितने कांस्टेंट हो गए, C1 C2 C3 C4, यानी C5 से स्टार्ट करना आपको। C5 प्लस C6x cos बीटा 2x, cos बीटा 2x प्लस C7 प्लस C8x साइन बीटा 2x, और ये पूरा कोष्टक इसके साथ है ना। तो ये हमारे सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है। देखो टोटल 4 टाइप के सॉल्यूशन होता है हमारे पास। अब ये 4 में भी कभी कभी क्या कि सारी चीजें मिक्स हो जाती है, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स आ गए, कुछ रियल आ गए, तो उनको भी क्या करना होता है, अपन को एडी करना होता है, और क्या, ये अपन को समझ में आना चाहिए। देखो है ना, जितने ही रूट होते हैं उतने ही कॉम्प्लेक्स आते हैं, कांस्टेंट आते हैं। देखो है ना, जितना आपको यहाँ से क्वेश्चन जैसे अपन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, सपोज करो कि 3 है, इधर ध्यान दे लो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी आपको, अरे इधर ध्यान दे लो, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जितनी हाईएस्ट टर्म की जो डेरिवेटिव होगा आपका, उतने ही कांस्टेंट निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे D3 हुआ, इसका मतलब C3 तक जाना पड़ेगा, D2 हुआ, इसका मतलब 2 तक जाना पड़ेगा आपको। अगर इसका पावर 4 हुई तो आपको C1 C2 C3 C4 तक जाना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल रूट हो। कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में ये एक साथ यहाँ चलता है, जैसे कि रियल रूट आ जाए तो एक साथ चल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अब अपन देखो इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं अपन, क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैं इसको स्टॉप करके आगे वाला करता हूँ।